देख पा रहे हैं कि ये जो सज्जन बैठे हुए हैं ये सभी आज के जूरी मेंबर्स के रूप में, निर्णायकों के रूप में अभी आप लोगों को इनके समक्ष आना है। सभी को पता है कि जो इस साल का प्रोजेक्ट है उसकी एक थीम थी, 5 सब थीम थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस थीम और सब थीम के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रोजेक्ट फाइलें तैयार करी होंगी। ये पहले से बताया गया था कि आप लोगों को यहाँ पे मॉडल लेके नहीं आना है। फिर भी कुछ बच्चे अगर लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, निराश ना हो। उनके मॉडल्स के नंबर उसमें जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मॉडल बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको हमारे जूरी मेंबर्स देखेंगे और भी टीचर देखेंगे। आपके जो प्रयास किए हैं उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन उसके नंबर्स नहीं जुड़ेंगे। आप लोग पहले से इस बात को जान लें, ठीक है। कई बार जब प्रतियोगिता हो जाती है तो बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमारा तो ज़्यादा अच्छा था लेकिन मेरा राज्य स्तर पर चयन नहीं हुआ। हर प्रतियोगिता के बाद, हर कार्यक्रम के बाद ये सवाल आता है। तो इसको लेके आप ऐसा कोई अपने मन में ये ना बनाइएगा कि जिसका भी होगा, जो बेस्ट होगा यहाँ पे वो आगे जाएगा। ऐसे 4 समूहों का चयन यहाँ से किया जाएगा जो राज्य स्तर पे अपने उसको प्रेजेंट करेंगे, और वो संभवतः इस साल प्रयागराज में निर्धारित है, होना है वो कार्यक्रम। तो जो बच्चे यहाँ से चयनित होंगे वो प्रयागराज जाएंगे अगले महीने में 15 दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो इसका जो मानक है जिसके आधार पर आपका चयन किया जाना है, ये भी मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहेगा कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जिसका भी नहीं होता, और चयन ना होने का मानक ये नहीं है कि आप पढ़ने में कमजोर हैं, कि आपकी समझ कम है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट जब आपने बनाया हो उस समय आपकी समझ ऐसी ना बन पाई हो कि हमें किन चीज़ों को इसमें रखना चाहिए। क्योंकि इस साल ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब सेशन हुआ था इसको बताने के लिए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़े रहे होंगे, कुछ नहीं जुड़ पाए होंगे उस समय, कुछ उस पर देखे नहीं होंगे यूट्यूब पे जाके। तो हो सकता है उनकी समझ कुछ कम बन पाई हो, इस नाते वो गैप रह गया। तो अभी आपको मैं वो मार्किंग सुना देता हूँ जिसके आधार पे 20 सवाल आपसे, आपका जब आप ज्यूरी के सामने जाएंगे तो 20 तरह के सवाल पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा। उसमें हर सवाल पे 5 नंबर होंगे। अब आप जितने सवालों का उत्तर ज्यूरी के समक्ष देंगे या वो आपकी फाइल को पढ़ के खुद महसूस करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपसे 20 सवाल पूछें, ये उम्मीद ना करिएगा कि आपसे 20 पूछा जा रहा है। उसमें से आधे से ज्यादा सवाल ज्यूरी खुद देख के जान जाएगी कि आपने इसमें किसका उत्तर क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ शिक्षक साथी भी बैठे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का जो प्रोजेक्ट बनवाएं, जो गाइड टीचर हो उनके लिए जरूरी है कि इन मानकों को देखते हुए ही बनवाएं, तो बच्चे आगे स्टैंड कर पाएंगे। अनलेस फिर वही शिकायत बनी रहेगी कि मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया मॉडल बनाया था और उसको आगे जाने का मौका नहीं मिला। हम लोग किसी भी बच्चे, इसीलिए देखिए ज्यूरी मेंबर्स का मैं परिचय करा दूं, जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उनके किसी के स्कूलों के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग स्कूलों से हमारे शिक्षक हैं या विशेषज्ञ हैं जो ज्यूरी के रूप में काम करेंगे। कोई पार्शियलिटी का किसी भी तरह का कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप ऐसा ना हो, इसकी भी हमारी टीम ने प्रयास किया है। तो मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं जो भानपुर इंटर कॉलेज में साइंस टीचर हैं और इस ज्यूरी में जिला के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी आप हैं, साथ ही साथ ज्यूरी मेंबर हैं। उसके बाद योगेश्वर पांडे सर हैं जो जीआईसी के प्रवक्ता हैं और ज्यूरी मेंबर के रूप में इसमें हैं। प्रभात मिश्रा हैं यहाँ पे हमारे साथ जो उनका टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए अभी ये कुछ जानकारी भी देंगे कार्यक्रम के बाद में, इनकी बात हम लोग सुनेंगे। इनकी उम्र आप देख रहे हैं बहुत कम उम्र के हैं, आप ही लोगों जैसे अभी बहुत जल्दी से इन्होंने इंटर पास किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है और बीटेक किया है। उसके बाद ये रोबोटिक्स का नाम सब लोग सुने हैं ना, तो रोबोटिक्स में बहुत राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं और बस्ती के हैं, तो बस्ती के लिए गर्व की बात है। और बस्ती के जितने कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब चल रही है उन कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब के एस्टेब्लिशमेंट आप ही ने किया, और पूरे उत्तर प्रदेश में, इवन पूरी दुनिया में, मलेशिया और दूसरे देशों में भी ये जो है रोबोटिक्स लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्सपर्ट के रूप में इस कार्यक्रम में होंगे। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी हमारे बीच में जो सिद्धार्थनगर, राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर से इनको हमने बुलाया है ताकि कोई ये ना कहे कि इनका बच्चा है। तो विवेक जी ज्यूरी के रूप में हमारे बीच होंगे। हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी हैं जो राज्य संसाधन समूह के सदस्य हैं और वो भी एक यहाँ पे अपने ज्यूरी के रूप में पार्टिसिपेशन करेंगे, अपना सहयोग देंगे। साथ ही साथ श्री अंगद पांडे जी हैं, ये भी राज्य संसाधन समूह के सदस्य हैं, ये भी ज्यूरी के रूप में। तो
तो हमारे 3 ज्यूरी मेंबर इस सीट पे बैठेंगे जो सीनियर बच्चे हैं, 14 साल से 17 साल